तो बाबा ने आज की मुरली में कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करना। जो मैं तुम्हें मत दे रहा हूँ उस मत को अपनी मत बना लो। अपनी मन बुद्धि को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब गाइड बैठा है, आप कहीं नई जगह जाते हो तो गाइड होता है, वहाँ आपको बताता है ये है ये है। कहीं आप टूरिस्ट प्लेस पे भी जाते हो, गाइड बताते हैं। तो हमें तो गाइड मिल गया कि इस जीवन के अंदर कैसे चलना है। वो हमें रास्ता बता रहा है कि मेरी उंगली पकड़ के चलते रहो, मैं तुम्हारे से कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा? क्यों नहीं होने दूंगा? क्योंकि मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। मैं सत्यम हूँ, शिवम हूँ, मैंने कल्याणकारी हूँ और सुंदरम हूँ। अगर आप सत्यम शिवम होंगे तो सुंदर तो होंगे ही। जिसके भी जीवन में सत्यम शिवम है वो सुंदर तो हो ही जाएगा, अंदर से भी बाहर से भी। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी भी मन मत मिक्स नहीं करना। क्योंकि मन तो विषयों का गुलाम है, विषय विकारों का। तो कभी कोई विषय मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, कुछ इंद्रियों के अधीन हो जाएगा, तो फिर जो है कोई ना कोई पाप हमसे हो जाएगा। तो मनमत मिक्स नहीं करना, मनमत पर चलना। तो बाबा कहता है, समझो तकदीर को लकीर लगाना। अपने जैसे हाथ होता है ना, ज्योतिषी जब हाथ देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भाग्य की रेखा कहीं कटी हुई तो नहीं है, सीधी चल रही है। तो नहीं तो कहेंगे आपका भाग्य कट कट के है। तो बाबा कहता है, यहाँ बच्चे खुद ही अपनी तकदीर के ऊपर लकीरें मार लेते हैं, अपने भाग्य को खुद ही गवा लेते हैं, कोई और नहीं गवा रहा है। अपनी तकदीर पे खुद ही लकीर बाबा कहते हैं लगा लेते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं लकीर? जब अपने मन की मत पर चलते हैं। जो आपने कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। मन, बाबा ने कहा कोई मर गया मान लो, या किसी का दिवालिया निकल गया, ये सारा कुछ चला गया, तो इसमें बाबा से फिर कृपा मांगते हैं, बाबा कृपा करो, बाबा कृपा। बाबा कहता है, मेरी कृपा ये है, जो मैंने बताया है वैसे करो तो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। और ये तुमने ही अपना हिसाब किताब क्रिएट किया हुआ है। जो हिसाब किताब जीवात्मा ने क्रिएट किया है वो हिसाब किताब जीवात्मा को ही निपटाना है। लेकिन कैसे? अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड। बाबा ने तरीका बताया, अभी ये हिसाब किताब कैसे ख़त्म कर सकते हो। दो ही तरीके हैं, एक तो भोग लो, सजा भोगो। दूसरा ये है, योग से काट लो। जितना योग लगाओगे उतना वो कट जाएंगे। अब ये विधि मिलना कोई कम बात है। ब्रह्मा बाबा ने देखो अपने सारे जो है पाप काटे ना, 36 से लेके और 69 तक, 33 साल में कई कष्ट आए, दुख आए, वो भी भोगे, उधर से योग लगाया, तो अपने सारे कर्म क्लियर किए ना उन्होंने। तो ऐसे हम भी कर सकते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा सारे अकाउंट क्लियर कर सकते, मम्मा कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बाबा ने कहा, हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। योग लगाने से तुम्हारी आयु लंबी हो सकती है। क्योंकि आयु को लंबा करने के लिए अमरनाथ से योग लगाने की जरूरत है। अगर शरीर खुद को समझेंगे और बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो फिर क्या होगा? देह का भान रह जाएगा। और देह का मान लो रोग आ गया कोई, और आप हर वक्त उसका चिंतन कर रहे हैं, हाय मुझे ये रोग हो गया, हाय मुझे ये रोग हो गया, हाय। रोग का मतलब चिंतन, योग का नहीं। रोग में रोग कॉन्शियस हो गए। योगा बाबा ने कहा जो सोल कॉन्शियस है वो नहीं हुए। तो हमें जो है बाबा कहते हैं योग लगाओ। हर चीज में ट्राई किस चीज की करनी? योग से। बाबा ने देखो जिस वक्त यज्ञ चलता था, कोई किसी को बुखार हो गया
तो बाबा यही कहते थे योग लगाओ, योग से ठीक करके दिखाओ मुझे, योग की शक्ति से ठीक करके दिखाओ। और बच्चे करके दिखाते थे, फेथ भी था पूरा। अब तो पहले ये होता है योग से थोड़ी ठीक हो जाएगा तो एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। संकल्प गलत है, भगवान पे भरोसा नहीं है। हम लोग माउंट आबू से आ रहे थे, तो हमें एक अमृतसर की लेडी मिली, ओल्ड एज। तो वो कहती है कि एक बार की बात है, योग बल के ऊपर ही है, रात को 2 बजे मेरी जाड़ में दर्द उठा। वो कहती इतना भयानक दर्द, अब कहाँ जाएं, किसी चीज़ से ठीक ही ना हो। तो कहती फिर मैंने ना बाबा से अच्छे से जो है ना, लड़ते नहीं है कई बार भी, अब मैं कहाँ जाऊँ, रात का टाइम है, कौन सा डॉक्टर मिलेगा मेरे को, और तू मुरली में कहता है मैं सर्जन हूँ, ऐसे बोला बाबा को। हाँ हाँ मेरे पिता हो, हाँ, जैसे हम अपनों को नहीं कहते, हुज्जत नाल, हुज्जत 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 से कहा। कहती है मुझे अंदर से फिर ये लगा कि मैं इतना बोल रही हूँ, इससे अच्छा थोड़ी देर योग में बैठूं। तो कहती है जैसे ही मैं योग में बैठी तो मुझे बाबा की लाइट दिखाई दी, और ऐसे लगा जैसे जाड़ में ही आ रही है। और उसके बाद कहती है वो दर्द कहाँ गई कोई पता। तो ये ऐसे ऐसे प्रयोग कई लोग सुनाते हैं, जैसे कईयों के कैंसर ठीक हो गए। हमारा चंद्रशेखर भाई नहीं है, उसको कितना कैंसर था और डॉक्टरों ने कह दिया 6 महीने में जाएगा, लेकिन देखो उसके बाद 25-30 साल हो गए। एक और भाई हैं, जैन हैं वो, जिनके सिर में 9 अभी भी है ट्यूमर कैंसर के। माउंट आबू के जो है बाबा ने उसको दृष्टि दी, बस आज तक जिंदा है वो, जो बिल्कुल ऐसे हो गया था, हाथ पैर भी जिसके टेढ़े होने शुरू। तो योग की शक्ति सबसे बड़ी है। बाबा कहता है ना दुनिया में सबसे बड़ा बल कौन सा है, योग बल। लेकिन इसको हम उतनी वैल्यू देते नहीं। बाबा कहता है योग पे प्रयोग करो, योग पे प्रयोग करो। बैठ के देखो, जैसे मान लो किसी को वाइब्रेशन भेजनी है या खुद को कोई प्रॉब्लम है, हीलिंग करनी खुद की, खुद को हील करने की प्रैक्टिस करो। उस वक़्त बाबा की याद में रहो, बाबा से किरणें लो। ऐसे समझो, हम गए थे फगवाड़ा, तो वहाँ हमें जो कार पे लेके घुमाने जा रहा था, वो कहता है मैंने तो कुछ भी होता है ना, मैं तो लाइटा बाबा ने कहना मैंने लाइट मार देते। फगवाड़े आश्रम पे गए थे, तो वहाँ हम रहे थे 5-7 दिन। सुमन बहन है वहाँ ना, कहता बाबा तो साडा लाइटा वाला है ही है ना, कहता उसको कहते हैं बाबा इत्थे जरा लाइट मार दे। सबसे बड़ी कमी क्या है, हम बैठते हैं ना, तो देखो शुरू में तो कुछ होगा नहीं। आप सोचो भी मेरे बैठते ही जो है, या तो आप इतने सिद्ध हो चुके हैं योग लगा लगा के कि आप बैठे और गए, वो है नहीं। तो उसमें आपको हो सकता है आधा घंटा लग जाए जब कनेक्ट होने में। कईयों को तो फटाफट है ना, बटन दबाने के ऊपर है, जैसे बटन दबाया लाइट आ गई। हाँ हाँ वाइब्रेशन होगी, ये अपने सबकी भाई हम एक ही संकल्प से बैठते हैं ना। यहाँ पे तो तपस्या होती है ना हमेशा, और किसी काम के लिए है ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वो वाइब्रेशन होती है, तो यहाँ हीलिंग भी हो जाती है। तो मतलब भाव की बात बता रहा हूँ। वो कहता भी मैं तो अपना सारे काम, हाँ कहता वो अपना बिजनेस भी किसी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ बाबा फलाने आदमी ਨੂੰ ਅੱਜ मिलना, ਉਹਨੂੰ लाइटा मार दें। अब देखो मतलब कितनी सिंपल भाषा में वो, और उसके काम हो रहे हैं सारे। वो बिल्कुल जैसे होता है ना भी सरल आदमी, कोई टेढ़ी बुद्धि नहीं, अपना मोटा मोटा हिसाब है ना, और वो भोले भाव मिले रघुरैया, है ना, भोले भाव। हाँ तो वो
ऐसी आत्माएं भी हमने देखी जो भोले हैं, सरल हैं, सिंपल हैं, उनकी भगवान जल्दी सुनता है। बिल्कुल। और जो ये टेढ़ी बुद्धि वाले हैं, हाँ, ऐसा पहली बात तो उनका योग ही नहीं लगता, क्योंकि बैठ के अपना आत्मा अपने विचारों में उलझे रहेंगे, हम्म, तो फिर उनको लाइट माइट मिलती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुझे दिल से याद करो। दिमाग से याद करो कभी नहीं कहता, हाँ जी। दिल से याद करो।